सर नमस्कार। जी नमस्कार किसे नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज का जो कड़ी है वो डायबिटीज के ऊपर है। और ये डॉक्टर जी वॉइस का एक हेल्थ वेज के द्वारा इनिशिएट किया हुआ प्रोग्राम है, जिसमें हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप डायबिटीज में होम्योपैथी क्या सोचता है, और किस तरह से इसमें कारगर इलाज है, और लोगों को पहला स्टेप डायबिटीज में ही लेना चाहिए, जो कि लोग एलोपैथी या अन्य सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। जी। होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लक्षण के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी तो डायबिटीज का जो लक्षण है वो जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, जी बहुत ज्यादा पेशाब होना, ठीक जी है। जी तो इस सब लक्षणों के आधार पर जब हम देखते हैं तो होम्योपैथी आपको प्रिवेंटिव और एज वेल एज क्यूरेटिव, मतलब कि बीमारी को रोकथाम के लिए भी और बीमारी को ठीक करने के लिए भी डायबिटीज जो है सो डायबिटीज के लिए होम्योपैथी अच्छी काम करती है, ठीक है। जी सर, इसमें और जी हम शुरू से सर इसमें जानना जी चाह रहे हैं डायबिटीज के विषय में, यदि आप कुछ शुरू से स्टार्ट कर सके, डायबिटीज क्या है। जी सर आप म्यूट करिए आपका शायद। जी हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड से का जो सेक्रेशन है जिसको हम हार्मोन कहते हैं, तो हार्मोनल सेक्रेशन के गड़बड़ी के कारण डायबिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। जी तो इंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और आपको पैनक्रियाज, ये दो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है इससे कुछ हार्मोन बनते हैं, जैसे पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच। जी एडीएच दैट मीन्स एंटी डायबिटिक हार्मोन, जी जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। जी तो वेसोप्रेसिन या एडीएच की कमी के कारण जो डायबिटीज देखने को मिलता है वो डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है उसको, जी जो खासकर बच्चों में देखा जाता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों में डायबिटीज इंसिपिडस ज्यादा देखने को मिलता है। जी डायबिटीज मेलिटस है ये ऐसे लोगों में जिनका पैनक्रियाज का बीटा सेल अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जी इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में, या फिर इंसुलिन बन रहा है लेकिन सेल उसको रिसीव नहीं कर रहा है, जी तो इस कारण से सेल में कुछ सेल का जो रिसेप्टिव पावर है वो अगर घट जाता है तो उस कारण से डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है, ठीक जी है। तो डायबिटीज मेलिटस में अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं और पेशेंट अगर मैनेजमेंट सही से करता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, जी और अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल के द्वारा वो उसका जीवन अच्छे से कट सकता है, ठीक जी है। जी। तो इसमें सर ये जानने का। होम्योपैथी की बात है तो जी जी सर, बोलिए सर। जी, होम्योपैथी में जहाँ तक है कि होम्योपैथी से आप जैसे कुछ दवाएं हैं, जैसे एसिड फॉस है, एब्रोमा अगस्टा है, कैलकेरिया कार्ब है, सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, तो ये सब कुछ दवाएं हैं। सिफिलेंड्रा इंडिका है, सिजेजियम जेम्बुलेनम है, जैसे जामुन जामुन से बनता है एक दवा सिजेजियम जेम्बुलेनम, जी तो इसका ये अच्छा काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और पेशेंट अगर मैनेजमेंट सही से करे तो आसानी से ठीक हो सकता है जी डायबिटीज मेलिटस। जी। जी सर डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 की हम बात करते हैं, या दो ही है कि तीन है, या और भी प्रकार है इसके, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, मोस्टली आपको तीन ये तीन प्रकार का माना जाएगा। जी डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच की कमी के कारण होगा, और डायबिटीज मेलिटस में दो प्रकार होंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ओके। ठीक है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट दैट मीन्स जिसमें कि बीटा सेल से हार्मोन सेक्रेशन हो रहा है लेकिन सेल रिसीव नहीं कर रहा है हार्मोन को। जी सेल का जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहा है, जी जी तो सर। इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस कहेंगे, जो आसानी से होम्योपैथी से अगर मैनेजमेंट अगर सही रहे तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर रहे और मैनेजमेंट सही रहे, डाइट मैनेजमेंट अगर सही रहे तो
पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। जी सर, जैसा कि हम ये होम्योपैथी में, जी सर बताएं सर। होम्योपैथी, जी आशुलोक जी, होम्योपैथी में कुछ हम जैसे मान लिया ऐसे पेशेंट जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज जी है ना, जी तो उनको डायबिटीज नहीं हो, है ना, इसके लिए प्रिवेंटिव के रूप में हम लोग जैसे कुछ दवाएं हैं, जैसे कार्सिनोसिन हमारे यहाँ एक दवा है जो दिया जा सकता है। और हमारा विज्ञान जैसे होम्योपैथी ये कहती है कि स्किन डिजीज को सप्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे स्किन डिजीज के सप्रेशन से उसके दुष्परिणाम स्वरूप भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। जी जी, मेनली डायबिटीज जो है आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल जी। बोलिए। जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनको भी शायद डायबिटीज हो जाता है, तो क्या उनको डरने की जी आवश्यकता जी, है? उनको, हाँ हाँ, जी उनको डाइट मैनेजमेंट सही रखना होगा। और अगर बच्चा गर्भ में है और लेट आवर में है प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में उनको एलोपैथी दवा की जरूरत होगी। जी। सर ये हमारा जो तीसरा जो सवाल है वो है कि डायबिटीज कितना खतरनाक होता है? देखिए, इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज मिलिटस है, ये थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय है, और डायबिटीज इंसिपिडस भी थोड़ा ज्यादा चिंता का विषय है। बाकी डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ये आपका उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। जी, दोनों के विषय में अगर कुछ बता पाए सर आप। हम्म, आप जी इस तरह से हैं तो होम्योपैथी में जाहिर सी बात है कि बहुत एक अच्छा कारगर इलाज है, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंट है उनके जी जी, अनुसार। हाँ जी 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 जी। जी होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात है कि अगर पेशेंट का डाइट मैनेजमेंट अगर सही हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर उसको नहीं दिया जाए, फैट डाइट नहीं दिया जाए, प्रोटीनस डाइट अगर ज्यादा दिया जाए इस प्रकार से, और मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है, या फिर आपको सबसे पहला जो ये हम थोड़ा सवाल सा, पे थोड़ा सा सवाल सवाल पे सर कि कौन सा डायबिटीज कितना खतरनाक है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। जी, डायबिटीज इंसिपिडस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये दोनों खतरनाक है। जी, तो मतलब कि उसमें क्या होता है सर, दोनों में कैसे कैसे क्या होता है जो खतरनाक है, जैसे कैसे? इसमें लक्ष्य, जैसे एडीएच के एडीएच के कमी के कारण जो डायबिटीज देखने को मिलता है उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब निकलता है, जो अच्छा जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन के कारण बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा, या फिर हार्ट फेल्योर हो सकता है। ठीक जी है, तो उसको उसमें डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने का चांस रहता है। जी और डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, उसमें भी ध्यान देने वाली बात रहती है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जैसे नर्व्स वगैरह ये काम नहीं किया, या अल्सर वगैरह फॉर्मेशन हो सकता है बॉडी में, अंदर भी शरीर के अंदर जख्म हो सकता है किसी भाग में, जी जो या इंटरनल हेमरेज हो सकता है उसके कारण। ठीक है, तो इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज मेलिटस है उसमें निश्चित रूप से एलोपैथी का सहारा लिया जाना चाहिए। सर ये सर कि ये कौन सा एज से ये शुरू होता है डायबिटीज, मतलब इसका कौन सा इनिशियल कहाँ से ये शुरू होता है, कौन सा स्टेज से, और किस तरह के एज में सबसे ज्यादा घातक होता है, ये जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। जी, डायबिटीज इंसिपिडस ये आपको खासकर देखा गया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है, जी डायबिटीज इंसिपिडस, जी जो एडीएच के कमी के कारण होता है। जी और डायबिटीज मेलिटस या इसका कोई एज नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। जी मतलब जी, कि एक ऐसा ज्यादा मोस्ट जी, किस एज में सर ये शुरू होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? देखिए, एज फैक्टर बहुत मायने नहीं रखता है, मतलब कि अगर पेशेंट का लाइफ स्टाइल सही नहीं है, या फैमिली हिस्ट्री में उसको डायबिटीज, सर म्यूट कर गया आपका। जी जी,
अब आया? जी सर ठीक है। जी सर हाँ, ठीक है। तो हाँ अर्ली एज में भी वो डायबिटीज, अर्ली एज में भी हो सकता है अगर उसका लाइफ स्टाइल सही नहीं है और फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है तो। जी। ऐसे मोस्टली आप हम मोस्टली देखने को मिलता है कि 40 के बाद, है ना, 35-40 के बाद डायबिटीज मेलिटस ज्यादा होने का चांस रहता है। या अगर मान लिया कोई ऐसे व्यक्ति जो बैठ कर रहते हैं, बहुत कम चल फिर करते हैं, तो उनको ज्यादा ये परेशान करता आजकल से इतना जीवन को आसान बनाने लायक जो स्मार्टफोन है, लोग फोर व्हीलर का यूज करते हैं, गाड़ी से उतरते ही नहीं है, चलना फिरना सब लोगों का बंद हो गया है, जो भी एक क्या है। जी मुख्य वजह है कि डायबिटीज के प्रसार का। जी जी, बिल्कुल। हम लोग का जीवन आरामदायक होता जा रहा है, जिसके कारण हम लोग इवन एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। और जो जबकि एक्सरसाइज ऐसा व्यायाम है जो प्रत्येक उम्र वाले के लिए जरूरी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जी सबसे बड़ी बात है। और शरीर के इम्यूनिटी को हम लोग कमजोर करते जा रहे हैं, बहुत सारे बहुत रंग की दवाएं खा करके, जी और या फिर हेल्दी लाइफ स्टाइल को नहीं अपना करके हम लोग अपने शरीर को कमजोर करते जा रहे हैं, जिससे आयु भी कमता जा रहा है ना। जी जी तो मानव की आयु को बढ़ाने के लिए जो मेथड्स हैं उसका पालन किया जाना चाहिए। जी और जैसे प्राणायाम प्राणायाम जो सहज प्राणायाम है वो कर सकते हैं, जिसमें सांस लेना, सहज रूप से सांस छोड़ना। जी प्राणायाम किया जा सकता है, योग का सहारा लिया जा सकता है, जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जी है ना। ये सब कुछ कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल है जो आप अपने जीवन में अडॉप्ट करके डायबिटीज पर डायबिटीज को से छुटकारा पा सकते हैं। ये कॉमनली ये आज के डेट में ये हम लोग जानते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर से भी ये हम सुने हैं कि डायबिटीज जो है कि ये मदर ऑफ ऑल द डिजीज है, ये सभी रोगों की माँ है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही सुने हैं, क्योंकि डायबिटीज डायबिटीज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो शरीर में मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, जी जिसके कारण प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनका डेथ हो जाता है, नेक्रोसिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। तो यू जी। कैन से मतलब मल्टीपल ऑर्गेन फेल्योर हो सकता है, भाई और किडनी उसकी फेलियर, रक्षा हमको किडनी करनी से होगी। संबंधित जी जी, किडनी लिपोमा फेल्योर, वगैरह। हार्ट फेल्योर, लंग्स फेल्योर। बिल्कुल। जी। और शायद और ब्रेन खासकर इस का कारण है। जी जी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बच्चों को कैसे बचाएं मतलब डायबिटीज से, और कैसे पहचाने कि वो टाइप 1 से ग्रसित है कि नहीं है? क्या ये ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है, या फिर कुछ ऐसा लक्षण है जिससे ये पता चल सके कि बच्चों में डायबिटीज है, टाइप 1 जी या टाइप 2? जी जी जी, जैसे बच्चों में एक तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा दवा की जरूरत ना हो, जितना कम से कम दवा दिया जाए और उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों में जैसे अखाद्य वस्तुएं, जैसे बहुत ज्यादा टॉफी, चॉकलेट या मैगी, ये सब जो बाजारू सामान है वो सब भी ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, है टाइप ना, 1 एक का लिमिट में दिया जाना चाहिए। टाइप 1 का जो सर है वो तो शुरुआती है, शुरू से ही शायद ये सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चे में। तो टाइप 1 में मतलब क्या ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई हो जाता है तुरंत कि टाइप 1 डिजीज है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है? जी, टाइप 1 में सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है। एक दिन में जैसे 1.5 लीटर यूरिन होना चाहिए, जो 1.5 लीटर ना हो करके मोर देन 3 लीटर या 5 लीटर यूरिन पर डे पास होता है, जिससे बच्चा जो है सो कमजोर होता जाता है, सूखता चला जाता है, और लीन एंड थीन होता चला जाता है, और कमजोर होता जाता है। और ये कमजोर होना, अचानक कमजोर होना और बहुत ज्यादा पेशाब होना, ये डायबिटीज इंसिपिडस को शो करता है। लॉस ऑफ वेट होना, है जी ना, जी इमेसिएशन होना जी। बॉडी का। जी, तो उसमें क्या सर इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है? उसमें एडीएच का सेक्रेशन कम जाता है, जी। वेसोप्रेसिन का। जी, तो जी जी वेसोप्रेसिन का। जी सर। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन उसको कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। जी। डायबिटीज को शुगर की बीमारी भी बोला जाता है,
जिससे कि तो क्या हम समझे कि शुगर जो है कि हमें छोड़ देना चाहिए? देखिए हमारे शरीर के लिए बहुत मात्रा में शुगर भी अच्छा नहीं है और बहुत मात्रा में नमक भी अच्छा नहीं है। जी तो नमक और चीनी दोनों का जो बैलेंस है वो बना के रखना है। न बहुत ज्यादा नमकीन खाना है, न बहुत ज्यादा मीठा खाना है जी। शरीर को। जी। और जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है, जी कार्बोहाइड्रेट डाइट से आप डायबिटीज के पेशेंट को निश्चित रूप से बच के रहना चाहिए। जैसे आलू आलू वगैरह नहीं खाना है, चावल नहीं लेना है। प्रोटीनस फूड उनको ज्यादा फायदा करेगा। सब्जियों जैसे सब्जियों का सर राजा है सर, आलू। हाँ हाँ, विटामिन सी वगैरह लिया जा सकता है। जैसे जी। आंवला उवला ये सब खाया जाए, आंवला का चटनी ले सकते हैं, है ना। जी आज के डेली लाइफ में सर जो जितने भी लोग जो है कि चाइनीज फूड का सेवन करते हैं, या अभी जब हम आलू का नाम लिए, जो सब्जियों का राजा है, जो बिना उसके कोई सब्जी सही से तैयार नहीं होता है। अगर हम जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो जनरली है कि हम लोग चावल का सेवन जो अधिक से अधिक करते हैं, रोटी का करते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर देखिए। कैसे? जी 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 देखिए, समय समय पर सबसे बड़ी बात है कि पैथोलॉजिकल जांच शरीर का होना चाहिए। और जांच होने पर क्या होता है कि अर्ली स्टेज में आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे H1 ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का एक जांच होता है, जी जो अर्ली स्टेज में है, वो हमको उससे चलता है पता कि डायबिटीज होने वाला है या नहीं है, या हो गया है मतलब बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से वो आसानी से हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के द्वारा पता कर लेते हैं कि पर्सन जो है डायबिटिक होने वाला है या नहीं। जी। टाइप 1 से डिजीज जितने भी लोग प्रभावित है सर, वो हर साल 1 मिलियन लोग हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें सबको समझना जरूरी है कि हम किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर सके। सवेरे उठ के व्यायाम करना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, और किस तरह से जी जी अपने शरीर को स्फूर्त रख सके। तो इसका लोगों में एक अवेयरनेस की भी जरूरत है, जो कि पहले था। और आज समय के साथ साथ स्मार्टफोन, लोगों की दिनचर्या, ऑफिस वर्क, इस सारे के कारण बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोग की मजबूरी हो गया कि सुबह उठ देखिए के तो। देखिए जी जी, सर। अभी तो आप तो समझ सकते हैं कि अभी ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा तनावग्रस्त में रहते हैं। जी और बहुत ज्यादा तनावग्रस्त भी हार्मोन लेवल को प्रभावित करता है। जी और बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त, और आरामदायक जीवन, तो ये सब जो है डायबिटीज के मतलब कॉज में हम मान सकते हैं। जी तो सबसे बड़ी बात है कि मेडिटेशन का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर डायबिटीज के पेशेंट अगर चाहें कि मेडिटेशन करें तो उससे भी उनको लाभ अच्छा होगा। और अपने बाल बच्चों को भी मतलब कि उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल बताना, जिससे जी कि वो मतलब कि रोगग्रस्त ना हो, जी। है ना। तो कोविड मेरी के समय। शुभकामना है। जी जी सर। जी अभी कुछ और सवाल है सर, थोड़ा सा 2 मिनट अगर जी समय। जी 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 कि कोविड के समय में जो है कि लोग के पास जब हमारे सामने जो है कि पहला जब कोविड का सिचुएशन आया था, तो धीरे धीरे लोग अपना शरीर के प्रति काफ़ी अवेयर हो गए थे, कि उनको सबसे अधिक पता चल गया था कि सबसे अधिक जो ज़रूरत है उनकी स्वास्थ्य है। और इसके लिए जी है जी कि मेडिटेशन, योगा, किस तरह से लंग्स का एक्सरसाइज करके अपना उसका पावर बढ़ा सके, इसका बहुत सारे प्रयास किए अलग अलग स्रोत द्वारा, स्मार्टफोन के जरिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए, सारे चीज़ों से। तो जिससे कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है कि लोग किस तरह से अपना दिनचर्या को और भी बेहतर कर सके, ताकि उनके आने वाला समय स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो। ठीक है। इंसुलिन का नाम जी। सर, डायबिटीज के जब भी हम डायबिटीज का नाम लेते हैं तो इंसुलिन का भी नाम आता है, और इसको शायद एक मुख्य कारक समझा जाता है डायबिटीज का। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। एक थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी इंसुलिन इंसुलिन के देखिए, इंसुलिन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। जी जैसे इंसुलिन ही हमारे शरीर में, जैसे आप जो भी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं या ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है, तो जी उसके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर इंसुलिन की मतलब इंसुलिन के फंक्शन के कारण ही ग्लूकोज का बढ़िया से शरीर में एजिमुलेशन हो सकता है। जी ठीक है। तो जैसे दो हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन।
तो जी ग्लूकागॉन क्या करता है कि ग्लूकोज को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन कमाता है। तो जी इस दोनों का मेंटेनेंस होना, मतलब बैलेंस कंडीशन में रहना शरीर के लिए फायदेमंद रहता है, जी डायबिटीज के पेशेंट के लिए। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज को ठीक करने में। जी। और जी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है सर, उसका प्रोडक्शन हाउस पैंक्रियाज है। तो कभी जी कभी जी पैंक्रियाज भी डैमेज हो सकता है, तो मतलब किस तरह से, मतलब डैमेज हो जाए, इंसुलिन ही प्रोडक्शन जहाँ पे होता है अगर उसका ही डैमेज हो गया तो फिर तो मतलब क्या हो सकता है उसमें? जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा पैनक्रियाज का जो रोग है, जैसे पैनकेटाइटिस है, क्रोनिक पैनकेटाइटिस है, एक्यूट पैनकेटाइटिस है, या लीवर और स्प्लीन से कुछ संबंधित कुछ बीमारियां हैं, तो या फिर कैंसर है, तो कैंसर के रोगी भी धीरे धीरे पैनक्रियाज के पैनक्रियाज में उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कारण से भी परेशान हो जाते हैं वो। पैनक्रियाज एक ऐसा जगह है, नाजुक जगह है, जिसमें सर्जरी भी बहुत अच्छा, मतलब कि वो हम सर्जरी भी वहाँ बहुत ज्यादा फलदायक नहीं होता है। और पैनकेटाइटिस जो है, पैनकेटाइटिस के वो आइस मतलब इंटेंसिव केयर डिमांड करता है। पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर होती है तो इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है उसमें। जी इंटेंसिव केयर मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा चिकित्सक को उसके प्रति सोचना चाहिए। जी। जी। जैसा कि हम लोग तो इंजेक्शन से काफी डरते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें बच्चे खुद से इंजेक्शन ले रहे हैं, जो कि हमारे स्लाइड शो में भी दिखाया जा रहा है। तो ये जी काफी जी सर ज्यादा एक इमोशनल चीजें दर्शाती है कि डायबिटीज कितना खतरनाक है और लोग कितना इसको आम लेते जी हैं। जी जी जी। देखिए, बीमारी तो सब खतरनाक है, लेकिन नहीं, कुछ लोग होता डायबिटीज है डायबिटीज है, मेरे घर में है, दादाजी को है, इसको है, उसको है, इस तरह से करके बच के निकल जाते हैं। जबकि वैसे हम टाइप 1 डिजीज को लेके अभी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा जो है खुद से इंजेक्शन ले रहा है, जो इंसुलिन शायद है। ठीक है। तो ये काफी जी ज्यादा एक इमोशनल चीजें है कि बच्चे किस तरह से ग्रसित होते हैं, और शायद ये क्योर भी इसका नहीं है। सबसे बड़ा एक दुखदायी पहलू ये है कि इसका क्योर भी नहीं है, जी जी तो जी हमारे लिए एक चिंता के विषय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीमारियों पर अगर हमको विजय पाना है तो बहुत सारे फैक्टर पर ध्यान देना होगा। जी और अचानक तो कोई भी बीमारी को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर कुछ जो फैक्टर्स हैं उसके मतलब कॉज और मतलब कि जिसके कारण वो प्रोहिबिट, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ावा होता है उसका, तो उस फैक्टर्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज पे विजय पा सकते हैं। जी। अभी आपने सर बताया कि जी पैंक्रियाज कैंसर के विषय में बताया, जो डिफेक्ट्स है इसका, जो अभी स्लाइड में भी दिख रहा है किस तरह से जी जहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कैंसर का ट्यूमर है। और जी 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 जी। अच्छा सर, ये इसमें अब हम ये जानना जानना चाहते हैं कि डायबिटीज अगर किसी को व्यक्ति को है, या कोई पहले से जी यदि जानना चाहता है कि कौन सा टेस्ट कराएं जिससे हमें फाइंडिंग हो सके कि हमें डायबिटीज है, और इसका कुछ रीडिंग भी है, जी सामान्य रीडिंग के विषय में भी आप बताएं। जी जी। उसमें जैसे 3-4 प्रकार का टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट प्रेंडियल है, रैंडम है। उसके बाद आपको यूरिन में बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हैं, शुगर इन यूरिन, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, है ना। उसके बाद आपको वही ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, उसकी जांच कर सकते हैं। जी इससे हमको अर्ली स्टेज में भी ये पता चलेगा डायबिटीज होने वाला है या नहीं है ना। उसका प्रिकॉशन पहले से लोग ले लेगा तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, जी। और अपने निश्चित रूप से ठीक होता भी है। जी अपने स्लाइड में सर हम ये देख पा रहे हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, यानी कि सबसे अधिक दुनिया में अगर मौतें होती है तो डायबिटीज से होती है। और ये आंकड़ा सर, ये एक WHO का ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेशन डाटा है। तो जी सबसे खतरनाक हम इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि 1.6 मिलियन डायबिटीज से लोग का डेथ होता है। 1.5 मिलियन उसके बाद HIV एड्स से है, 1.5 मिलियन ट्यूबरकुलोसिस से है, और 0.6 मिलियन मलेरिया से है। तो इसका मतलब जैसे हम। जी सर। जी
एक हम आपको कष्ट देंगे कि जैसे बहुत सारा बीमारी ऐसा है जिसके नाम से हम लोग डर जाते हैं। जी ठीक है, जी जैसे अगर मान लिया किसी किसी के घर में किसी को कैंसर है तो जी अब वो डरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके फैमिली में मेंबर भी डरे रहेंगे। जी ठीक है, जी तो डरने के कारण और ज्यादा उनको दिक्कत होता है। जी सर, उससे समझ गए सर जो इम्यूनिटी का लॉस जी होता है। जी जी, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है। जी जैसे मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है, तो उस जी मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण अगर थोड़ा भी वो बीमार है तो और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। जी जी ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा, ये सब भी चिंता का बिंदु है। जी और डॉक्टर को खासकर ये मतलब कि हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाहिए मेरे जी हिसाब से। जी उसको सर। जितना सहानुभूतिपूर्ण मतलब जो हो सके, है ना। जी अगर मान हमने तो कुछ कैंसर के भी पेशेंट मैंने अच्छा वो रिजल्ट दिया। ठीक है, जी जी और उसका जी लाइफ लाइफ मतलब कि लॉन्ग हुआ, है जी ना। जहां तक मतलब हुआ कि भाई 1.5 महीना में ही मरने वाला था तो वो 2 2.5 साल जिया। जी ठीक जी है, तो ये हम उसको अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा न देते हुए और जो उसके लिए उचित देखभाल अगर करें तो वो हम लोग के लिए फलदायक भी होगा। जी जी। अभी हम देख पा रहे हैं सर कि एक प्रॉब्लम दैट निडिल इंडिया में डायबिटीज के 2017 का एक सारा आंकड़ा है। 74 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट थे, और ये एक्सपेक्टेड एक प्रोजेक्शन किया गया है कि 2045 तक हमारे देश में 134.3 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित होंगे, जो कि एक बहुत ही डरावना आंकड़ा है। और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ता लगातार जा रहा है कि हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जो है कि हम लोग जितना ऑफिस वर्क है, जो भी हमारे जो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर है, उसके कारण से अपना लाइफ स्टाइल को सही नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें हमारा खान पान भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खान पान तो डायबिटीज के कॉज में खान पान का बहुत बड़ा योगदान जी है। और सिर्फ खान पान पर भी अगर कमांड कर लिया जाए तो हमको मेरे अंदाज से मोर देन 50% केस विल बी सॉल्व। क्योंकि कोई नहीं कहता है अगर सर कि डाइट कोई नहीं कहता है कि हम कोई पार्टी देता है तो बर्गर होना चाहिए, पिज्जा होना चाहिए। कोई नहीं कहता है कि नारियल पानी पी के पीने चलना है। जी जी, जैसे देखिए नेचुरल जो हीलिंग है उसको, उस प्रोसेस को भी हम लोग को, जैसे पुराना जो हम लोग का आयुर्वेद है या पुरानी जो पद्धतियां हैं उनसे भी कुछ सीखना है। जी नहीं समझे, जैसे चाइनीज चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वहां पे कोई दवा का कुछ नहीं होता था, है ना। वहाँ मतलब कि लाइफ स्टाइल को या बहुत का निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के आधार पर इलाज किया था। तो हम लोग पुराने जो एंशियंट टाइम जो मेडिसिन हिस्ट्री है उसको भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसको किसी भी बीमारी को आसानी से नहीं छुड़ा पाते। जी। लोगों का जो है कि अभी का जो एक नॉर्मल एज हो गया है सर, वो लगभग 60-62 के पास एक नया रिपोर्ट आया है शायद, कहीं पे जी काफी जी था जी जो हम जी देख जी रहे थे। ठीक है, तो ये सारा जो कारण जी है हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ही ये संभव हो पाया है कि हम काफी, ये हमारे लिए दुखदाई की रिपोर्ट है कि पहले 65 था लेकिन अब 2-3 साल और घट गया है। डायबिटीज को सर हम जी जी। रिवर्सेबल हम बोलते हैं, जबकि काफी सारे लोग जिनको हम पर्सनली जानते हैं जिनको डायबिटीज मतलब कि बैलेंस्ड हो गया है, तो जी एक जी, तरह से मान सकते हैं देखिए कि हमको ठीक हो गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है या जी जो एक बार डायबिटीज से ग्रस्त हो जाते हैं तो जी उनके उनको अपने स्वास्थ्य की देखभाल निश्चित रूप से करनी चाहिए। जी क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि बस आराम में ठीक हो गया, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो बार बार उनको परेशान करेगा। इसलिए जी उसको रिवर्सिबल कहा जाता है। जी। अ, जी आमतौर पे इसको हम पहले ये समझते थे आज से एक दशक पहले कि ये हमारा हम लोगों का बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है पश्चिमी देशों के लोगों जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस कि उन लोग का खान पान हमारे जो हिंदुस्तानी जो खान पान है उनसे अलग है। हम लोग शाकाहारी पे अधिक खाते हैं, वो लोग शाकाहारी को छोड़ के जो नॉनवेज होता है उसको अधिक पसंद करते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे यूके वगैरह में। तो हमारा ही बीमारी नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमारा बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है, बीमारी का कॉज अगर है तो वो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहे। जी जी जी।
अब ये ग्राफ भी हम दिखा रहे हैं सर अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कौन सा स्टेट, और इसमें एक खास बात है, ये रिपोर्ट है सर टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इसमें बताया गया है कि जीडीपी के अनुसार, यानी उनका उसका क्या ग्रोथ है, फिनेंशियल ग्रोथ क्या है, उसके आधार पे सबसे कम जो है ये आंकड़ा है बिहार का, और उसके बाद है मणिपुर है, आसाम है, इसके बाद लास्ट में चंडीगढ़ का है, जहाँ सबसे अधिक आंकड़ा है कि वहाँ डायबिटीज का प्रेवलेंस सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तो इससे हम ये जी। जोड़ रहे हैं कि जहाँ पे अधिक विकास हुआ है, जहाँ के लोगों के पॉकेट में अधिक पैसा है, वहाँ ज्यादा डायबिटीज है। इससे सर आप कितना सहमत हैं? प्रिया जी, आप सुन रही थी? आप लाइन पे हैं? जी। तो डॉक्टर साहब का संबंध थोड़ा सा विच्छेद हो गया है, शायद कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट वगैरह हेलो का। हेलो जी हेलो। सर। जी। हाँ हाँ। जी जी। देखिए आश्लोक बाबू, जी सबसे सर। बड़ी बात है कि बिहार में कम है, दूसरे राज्य में ज्यादा है, ये चिंता का विषय नहीं है, जी। क्योंकि हम लोगों को पूरे विश्व विश्व को लेके चलना है। जी। और विश्व बंधुत्व की भावना रहनी चाहिए, और विश्व स्वस्थ रहे तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे, नहीं जी। समझे? जी सर। जैसे जो बिहार में जैसे कम है तो ये खुशी की बात है, लेकिन अगर सब जगह कम रहे तो ये और खुशी की बात एक होगी। एक और आंकड़ा है सर कि एक और आंकड़ा है, ग्लोबल आंकड़ा है कि सबसे अधिक जो डायबिटीज का जो शिकार जो है वो चाइना के लोग हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और उसके बाद हमारा कंट्री का आता है, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री में से एक है, तो हम क्यों पीछे रहे? और उसके बाद यूएसए है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद ब्राजील का नाम है। अच्छा अच्छा। जी। तो इसको सर एक एक आंकड़ा रहने दे कि इससे हम थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का हर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका डिजीज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खान पान से शायद में भी कि हमारे अनुसार आ रहा है, जो चाइनीज डिश का इस्तेमाल करते हैं, चाउमीन का, और ये जो बहुत सारा जो हम तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारा चाइनीज डिश है। देखिए देखिए हमारे इसको अगर विचार करते हैं तो हमारे शरीर के लिए या हम लोगों के लिए प्रत्येक चीज का एक लिमिटेशन में ही फायदेमंद है। अगर जी। लिमिट बना के चलें, है ना, तो लिमिट बना के चलने में ही, अब जैसे मान लिया कि कोई भी हैबिट, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसे जी। मान लिया कोई खाना खाता है तो अब एक लिमिट भर खाए तो अच्छा जी। है ना। जी। तो प्रत्येक चीज में लिमिटेशन का बहुत बड़ा महत्व जी। है ना। अपने दिनचर्या को लिमिट, जैसे मान लिया आप एक्सरसाइज करना है तो इतना एक्सरसाइज नहीं करना है कि बस एक्सरसाइज करते करते वो, है ना, बीमार पड़ जाए। जी। ठीक है, तो प्रत्येक चीज का अगर लिमिट लिमिट में अगर आप रहते हैं तो वो अच्छा रहेगा सबके लिए। जी। जी। तो ये डायबिटीज जो है कि उसको सर हम क्योर बोले या रिवर्सेबल बोले, कि उसको एकदम 100% क्योर बोल सकते हैं? देखिए 100% क्योर भी होता है वो, लेकिन अगर उसका जो कॉजेटिव फैक्टर है डायबिटीज का, वो अगर इरेडिकेट कर दिया जाए, और या फिर पेशेंट को अगर खुद इच्छा होगी कि नहीं हमको डायबिटीज छुड़ाना है, किसी भी प्रकार से हमको उस पर विजय पा लेना है, तो उस कंडीशन में उसकी मदद की जा सकती है। जो कि डायबिटीज के केस में सबसे अधिक तो लोग पहले तो ध्यान नहीं देते हैं कि हमको डायबिटीज नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है सर कि हमको डायबिटीज है, या उसका कोई सिम्टम्स भी हो रहा है तो दिखा लेंगे, दिखाते दिखाते 4-5 साल हो जाता है। ये सही है, हम लोग इससे सहमत हैं। और इसमें है कि डायबिटीज में जब भी डायबिटीज होता है तो कोई हम इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इसमें जी हम जी। ऐसा क्या है कि हम सबसे पहले होम्योपैथी की ओर जाएं, क्योंकि आप होम्योपैथी से हैं, तो ये हम ये जानना चाहते हैं, और हमारे जितने भी पेशेंट है, जो सब्सक्राइबर है, और जितने भी सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहला मूवमेंट हमारा होम्योपैथी की ओर हो तो क्यों हो? जी। देखिए होम्योपैथी में सबसे बड़ा फायदा ये है इस विज्ञान का, जी। कि ये आपको आपके बीमारी का इलाज ये नहीं करता है, जी। ये आपके लक्षण का इलाज करता है। जी। तो लक्षण जो है, अगर मान लिया डायबिटीज का लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है तो वो आसान हो जाता है इलाज करना, जी। और पेशेंट अच्छे से
बेनिफिट उसका उनको मिल सकता है। दूसरी बात कि फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है और उस कारण से उनको वो डिप्रेस हो चुके हैं और या मानसिक तनाव हो चुका है और जी उस कारण से फिर वो डायबिटीज ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको, जैसे हमारे यहाँ कुछ होम्योपैथिक प्रिवेंटिव है जो जो लिया जा सकता है ना, जी तो उनको डायबिटीज से रोकथाम के लिए भी है और जड़ से छुड़ाने के लिए भी है कुछ दवाएं, और जिससे बहुत सारे रोगी हमारे ठीक भी हुए हैं और बहुत सारे रोगी मैनेजमेंट करके वो अभी अच्छे हैं, अच्छे हालत में। जी। तो सर इस डॉक्टर वॉइस का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें आपने एक महत्वपूर्ण सुझाव और अपना विचार डायबिटीज के ऊपर रखा और बताया कि डायबिटीज किस तरह से जो है हमें डरने की नहीं, बस उससे निजात पाने की जरूरत है और हम अपने दैनिक जीवन में अपना जो लाइफ स्टाइल को बेहतर करके, और होम्योपैथी में इसका एक सबसे अच्छा कारगर इलाज है जिसको प्राप्त करके डायबिटीज से हम खुद को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है कि 100% जो है तभी क्योर हो पाएगा जब हम जागरूक होंगे। और डायबिटीज जो है एक ऐसा है जो कि जी बिल्कुल। देश में ही नहीं दुनिया में हर लोग ग्रसित इससे हैं और सभी लोग इससे क्योर हो सकते जी हैं। कुछ जो डायबिटीज का प्रकार है जिसका अभी रिसर्च चल रहा है कि किस तरह से उनका भी इलाज संभव हो सके, तो इसके बारे में भी सर ने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और डॉक्टर वॉइस में आपकी एक कड़ी बन सके, तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। नहीं, ये मैं जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपको और मेरी जी शुभकामना आपके साथ है। जी, धन्यवाद सर, नमस्कार।